नमस्कार दोस्तों, आज की इस अमृत वेला में आपका स्वागत है। भावना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव, परम माता जी और माँ गायत्री, इन सबका आशीर्वाद हम सबके जीवन को उज्ज्वल बनाए, हम सब पर बरसता रहे। यही मंगल कामनाओं के साथ आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने आध्यात्म को एक ऐसी परिभाषा में समझाया जिसको समझना एक बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं है। फिर भी न जाने क्यों लोग इस चीज़ को समझकर भी ना समझ बने बैठे हैं। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कई बार उदाहरण के तौर पर ऐसे बताते थे कि मानो बिल्कुल बच्चे ही बन गए हों। इस तरीके से वो सारी चीज़ बताते थे। और एक बार कोई सन्यासी थे जिनके कुछ शिष्य थे। उन शिष्यों को गुरुदेव के पास उन्होंने भेजा कि बेटा, एक सिद्ध संत है जो गायत्री को जिसने पा लिया है, गायत्री की जो साधना करके उसने उसको पा लिया है, उस सिद्ध संत के पास तुम जाओ और वहाँ से वो जो तुम्हें निर्देश दें उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। वो सारे साधक गण परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने देखा उनके व्यक्तित्व को, उन्होंने उनकी कायाकल्प को देखा और जाना कि इस साधारण से मनुष्य ने क्या गायत्री को पा लिया है। मित्रों, उनके मन में तरह तरह के विचार आए, तरह तरह की बातें आई। गुरुदेव ने उन्हें अपने पास बैठाया और आध्यात्म की, गायत्री को पाने की और गायत्री से संबंधित सारी उनको बातें बताई। उनमें से एक साधक गुरुदेव की बातें सुनते सुनते भाव विभोर हो उठा और कुछ समय के लिए उस जगह से, यानी कि अपने शरीर से विरक्त सा हो गया और उसके आँखों से आंसू झरने लगे। उसको इतनी सरल भाषा में ज्ञान मिला कि उसके अंतर स्तर तक वो पहुंच चुका था। गुरुदेव ने उसकी स्थिति देखी और तुरंत उसको पानी पिलाया और थपथपी दी। तब जाकर के कहीं उसको थोड़ा हवास हुआ और एक चेतना के जो प्रखर होने की जो बातें थी वो सारी उसको अंदर ही अंदर समझाती जा रही थी। उसकी बातें, गुरुदेव की बातें जो थी उसके अंदर जाती जा रही थी। मित्रों, इसी प्रकार से हम सब परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य तो हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, उन्हें हमने कितना अपने जीवन में अपना है, यह महत्वपूर्ण है। इस भीड़ भरी और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितना अपने गुरु को समय दे पा रहे हैं, अपने गुरु का कार्य कर पा रहे हैं। वह किसी न किसी रूप में भी हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने, मैं बार बार यही चीज़ सब जगह बोलता हूँ, सब जगह बताता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने एक शर्त रखी है कि बेटा, माँ गायत्री को अगर पाना चाहता है तो उसका हंस बन, उसका हंस बन। अगर हंस बनने की सामर्थ्य तेरे अंदर है तो माँ गायत्री तेरे ऊपर आकर के विराजमान हो जाएगी। मित्रों, हम परम पूज्य गुरुदेव की ये बातें भूल जाते हैं और बातें याद रहती हैं तो सिर्फ चमत्कारों की। चमत्कार की बातें ये कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माँ गायत्री की आराधना से, उपासना से वो सब पाया जा सकता है
जो इस संसार में उपलब्ध है। यानी कि परम पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ अक्षरों में बोल दिया है कि माँ गायत्री की उपासना से वह सब पाया जा सकता है जो इस संसार के अंदर उपलब्ध है। और तो और जो संसार के अंदर उपलब्ध है उसकी प्राप्ति तो हो ही सकती है, लेकिन इसके अलावा भी जो सिद्धियां बताई गई हैं वो भी इंसान सहज रूप में प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आज हम जिस भटकावे की ओर हैं, जिस अंधकार की ओर हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी ओर पहले से ही इशारा कर दिया है कि चमत्कार को आज की दुनिया नमस्कार करती है। चमत्कार की ओर लोग ज़्यादा जल्दी जाएंगे। और दूसरी बात यूँ कहें कि आज की दुनिया में लोग पाना तो चाहते हैं, आज की दुनिया में लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। लेकिन मेरे मित्रों, आप और हम सभी विज्ञान के युग में जीने वाले लोग हैं। हम यह जानते हैं कि हमारे पास अगर 10 रुपया है तो हम किसी सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी 10 रुपये की ही खरीद सकते हैं, ना कि उससे 20 रुपये की। बाई चांस अगर वो हमारी जान पहचान का है तो हम 20 रुपये की सब्ज़ी उससे ले सकते हैं, कह सकते हैं कि 10 रुपये उधार रहा, हम आपको बाद में देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो ऐसा चलता नहीं है, आपकी आगे की जो क्रेडिट है वो बंद हो जाएगी और लोगों में आपकी बुराई चालू हो जाएगी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जितने साधारण रूप में, जितने अच्छे रूप में हमें आध्यात्म की परिभाषा समझाई, वह शायद ही किसी ने समझाई हो। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा एक चीज़ बोलते थे तो दूसरी चीज़ उसी के विरोध में भी बोलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव यह समझाना चाहते थे कि बेटा, ये साधना, उपासना और आराधना, ये तीनों क्रम है, इसके बिना आध्यात्म आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। आप खाली दिखावट कर सकते हैं, बनावट की बातें बोल सकते हैं, किताबें पढ़ के अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब तक यह व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में नहीं उतरेगा तब तक आपके जीवन में अध्यात्म की परिभाषा परिभाषित नहीं हो सकती। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री के बारे में कहते थे कि हंस बनने का जो तात्पर्य है उनका, तो हंस से के जो गुण हैं उनको वे हमारे जीवन में उतारना चाहते थे। कहते थे कि हंस के जो गुण हैं वो नीर और शीर का विवेक उसके अंदर है। वह पानी को, यानी कि आप उसको दूध और पानी दोनों को अगर मिला दें तो हंस दूध पी लेता है और पानी उसमें छोड़ देता है। यह उसकी विशेषता है। मित्रों, हम गायत्री मंत्र की साधना तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भटकावे में आ जाते हैं। किस प्रकार से कि लोग कहते सुने हैं और कर के गायत्री मंत्र करके थक के और बैठे भी देखे हैं हम लोगों ने। हमारे बीच में हमारे साधक गण भी हैं और सारी बातें सब जानते हैं कि कभी उन्होंने 3 गायत्री मंत्र की मालाएं की, कभी 30 मालाएं भी की, और कोई साधक तो ऐसा भी है जो पूरा दिन गायत्री मंत्र का जाप करता है, लेकिन उसके जीवन में जो लाभ दिखाई देने चाहिए वो लाभ दिखाई नहीं देते। इसका कारण यही है कि हम एक ही पल्ले को पकड़ करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। गायत्री मंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो मंत्र है वह वास्तव में ही, मैं तुझे अपनी छाती ठोक कर कहता हूँ कि जो गायत्री मंत्र है वह आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो। और उन्होंने साथ अपने जीवन से परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि बेटा, मेरे मैं जो जीवन जिया हूँ उसके एक साल की जो हिस्ट्री है वो तो खोल के देखना। मेरा जो जीवन है उसको कोई किताब मेरी मत पढ़ना, लेकिन
मेरे जो जीवन की जो किताब है, जो मेरा जो जीवन है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने गायत्री माता को पाया ही नहीं, जिया भी है। गायत्री माता हम सबको सद्बुद्धि देने का काम करती हैं, यह उन्होंने बताया, और उनके प्रत्यक्ष जीवन से हमने ये देखा भी है। आज की तारीख में 3200 पुस्तकें, जिसमें मोटी मोटी पुस्तकें हैं, पतली पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें जो युग निर्माण के लिए, आने वाले समय के लिए, और जो पीछे बीत चुका उस समय से जो बातें निकल कर के सामने आती हैं, उन सब बातों को लेकर के, और ऐसी ऐसी मूल मान्यताएं जो हमारे समाज के अंदर विकराल रूप ले चुकी थी, ऐसी मान्यताओं को उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने तेज ओज के माध्यम से उन्होंने हमारे जीवन के मध्य रखा और बताया कि क्या सही है, क्या गलत है। उन्होंने दहेज प्रथा को, नारी कन्या भ्रूण हत्या को, और न जाने पता नहीं जो जितनी संसार की सारी समस्याएं हैं, उन्होंने उसके ऊपर लिख करके छोड़ दिया। क्या एक आप समझ सकते हैं ये एक साधारण मनुष्य कर सकता है? आप कहेंगे कि ये सारी बातें हमें मालूम है। मैं उन बातों को नहीं बताना चाहता आपको जो आपको मालूम है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो समर्थ सत्ता है उस पर हमें कितना भरोसा है। हम दैनिक कार्य हमारे करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय ही कह दिया था कि आने वाले समय में धर्म की परिभाषा परिवर्तित होगी। जो लोग मंदिरों में घंटी हिला करके और पूजा करके, आरती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अपनी जीवनचर्या को मोड़ना ही पड़ेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही लिख के दे दिया है, और अपने अंग अवयवों में उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो धर्म की परिभाषा वो जो है होगी, वो ये है कि हर गृहस्थ के अंदर से, हर परिवार के अंदर से एक होनहार युवा सामने आएगा और अपना समय निकालते हुए, अपना कीमती समय निकालते हुए, अपनी परेशानियों को झेलता हुआ समाज के लिए अपना अंशदान, समयदान, ये सारी चीज़ें देगा। वो अपने आप को इतना तपाएगा, इतना गलाएगा कि अपने आप में इतना समर्थ हो जाएगा कि सब कुछ देने में, सबको आगे बढ़ाने में वह समर्थ होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय बताया कि आने वाले समय में मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, उसकी पब्लिक यानी कि सामाजिक लोग उसका हिसाब मांगेंगे। अब वह चलने वाला नहीं जो वर्षों से चलता आ रहा था। मंदिर में बैठे लोग गुलछर्रे उड़ाते रहें, समाज का जो पैसा है उसको अपनाते रहें, यह नहीं चलेगा। आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसा आध्यात्मवादी युवा खड़ा करूँगा जो अपनी कमाई खुद खाएगा और दूसरों का जो पैसा है उसे समाज के लिए ही लगाएगा। समाज के लिए लगाएगा तो वो बात सही है, लेकिन अपनी कमाई में से भी एक अंश समाज को देता रहेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की बातें आज सार्थक सी सिद्ध होती नजर आ रही हैं, और उन्होंने जो युग निर्माण का संकल्प लिया है मित्रों, वह आगे चलकर सार्थक होगा ही, निश्चित है, चाहे आप माने या ना माने। और उन्होंने कहा है कि एक देश, एक जाति, एक भाषा और एक प्रांत, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण हम कोई भेदभाव न बरतेंगे। उनकी जो परिभाषा है वो आगे चलकर हमें
स्पष्ट दिखाई दे रही है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि पहले समाज के अंदर जो शादियां होती थी, आज वह समाज से निकल कर के दूसरे समाजों की ओर जा रही हैं। कारण कुछ भी रहा हो, चाहे भ्रूण हत्या रही हो, चाहे लड़कियों की कमी रही हो, कारण कुछ भी रहा हो दोस्तों, लेकिन हम उस चीज़ को आपको बता रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव की बातें कहाँ कहाँ सार्थक होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नोटों के बंडल एक पूरे कूड़े करकट के समान दिखाई देंगे। आपने देखा जो घटना घटी। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमसे नाराज हो रही है। असमय बरसात, असमय पता नहीं कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जाती हैं। अभी कुछ समय पहले ही कोरोना का ये युद्ध चला, कोरोना महामारी जो हमारे जीवन में आई, उसे आप क्या समझते हैं? ये सारी सत्ताएं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, परम पूज्य गुरुदेव जो आज शरीर से नहीं है भली, लेकिन वो हम सबके बीच में हैं, हमारे सबके मस्तिष्क में समाये हुए हैं। वो हमसे पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कार्य करवाना चाहते हैं, ये तो वही जाने मित्रों। लेकिन बस हम ये देखें कि हमसे उस भगवान के काम करने में कितनी हमसे भागीदारी निभाई, हमने कितनी भागीदारी निभाई, हम बस ये देखें। हम लोगों को देखने लग जाते हैं कि उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, और वो ऐसा नहीं करता है, वह हमारा कहना नहीं मानता है। परिवार में हम देखते हैं कि बेटा बोलता है कि पिताजी हमारा कहना नहीं मानते हैं, पिताजी बोलते हैं कि बेटा हमारा कहना नहीं मानता है। मित्रों, क्यों माने? क्यों माने आपका कहना? आपके अंदर कुछ सामर्थ्य है? आपकी वाणी में ओज है? मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी को ना बदल सको तो अपने आप को बदल लेना। यह बात कितनी प्रभावी है, कितनी सशक्त है, कितनी शक्तिशाली है, यह बात साधारण लोग नहीं जान पाएंगे। अपने आप का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा उन्होंने बताया कि बेटा कुछ मत करना, एक काम कर लेना कि मैंने जो बातें बताई हैं जो अपने जीवन में उतार लेना, बस। यानी कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ ना कर सके तो एक दीपक बनकर के जलता रहना। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कुछ न बन सके तो एक दीपक बनकर जलते रहना, और तुझे चलना ना आए तो एक जगह बैठ कर के अपनी ज्योति फैलाते रहना। हो सकता है किसी राहगीर की राह उस दीपक के सहारे कट जाए। मित्रों, उन्होंने कहा कि अपना सुधार, स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो क्या अपने आप को सुधार भी नहीं सकते? नहीं साहब, हम तो गायत्री मात्रा की उपासना करेंगे। करिए ना उपासना, कौन मना करता है? हम तो उससे सिद्धियां अर्जित करेंगे, सिद्धियां लेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, कौन कहता है आप मनोकामना ना पूरी करें? मनोकामना करिए ना पूरी, लेकिन कम से कम उसका जो नियम है, क्या आप गणित के विद्यार्थी हो, जो उसमें जो सूत्र दिए होते हैं उनके सूत्रों को छोड़कर क्या उस सवाल का हल ढूंढ लेते हो? मित्रों, ये कतई नहीं हो सकता। आप प्रश्नोत्तरी में से उसका उत्तर, जो लास्ट का जो उत्तर होता है, उसको ढूंढ करके लिख सकते हो, लेकिन समस्या का समाधान उन सूत्रों के आधार पर ही होगा। भगवान को मानना ना मानना अलग चीज़ है। आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन उसके जो गुणों को अपने जीवन में जब तक नहीं उतारोगे तब तक उस भगवान को आप पा नहीं सकते। मित्रों, हम बुराई के बातों से इतने भरे हुए हैं
कि हम अच्छाई की ओर जाना ही नहीं चाहते। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा दिमाग जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बुद्धि उस समय हमें रोक देती है, कहती है कि अभी जो है उसको तो देख ले, अभी का फ़ायदा तो देख ले, अभी जो तुझे बेईमानी से जो पैसा मिल रहा है उसे तो ले ले, कल किसने देखा है। मित्रों, समझदार लोग वो होते हैं जो आज का फ़ायदा नहीं कल का फ़ायदा देखते हैं। मौसम बदलता है तो समझदार लोग मौसम के अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं पहले से देखते हैं। सर्दी आती है तो लोग अपनी जो रजाइयाँ हैं, अपनी जो स्वेटर है, उस सब को निकाल लेते हैं, निकाल करके उनकी व्यवस्था देखते हैं और सर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। बरसात आती है तो लोग अपनी छातों की सार संभाल करते हैं, अपनी जो टीन टप्पर हैं, अपनी जो घर मकान की जो व्यवस्था है उसको देखते हैं कि कहीं से पानी न टपके। यानी कि समझदार लोग आने वाले समय के लिए सोचते हैं और ना समझ लोग कल के लिए बोलते हैं कि कल देखा जाएगा। मित्रों, समझाने के लिए इतने सारे लोग आते हैं, मैं ही नहीं, लोग अच्छी अच्छी और भी बातें, इतनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम उसको अपना कितना पाते हैं यह महत्वपूर्ण है। कमाई आप कितनी भी करो, आप रोज़ की 1000 रुपये करो, 2000 रुपये करो, 5000 रुपये रोज़ की कमाई करो, लेकिन आपसे लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कैसे उपयोग करते हैं वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन नहीं, महत्वपूर्ण मनुष्यता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन तो सहज ही मिल जाता है, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, लेकिन मनुष्यता कठिन परिश्रम से मिलती है। मनुष्य के अंदर मनुष्य जो गुण हैं वह कठिन परिश्रम के द्वारा मिलते हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव बताते थे कि बेटा, जब तक कोई पात्र को जो पहले से भरा हुआ है, यानी कि अपनी जो बुराइयां अपने अंदर जो समाई हुई हैं, उन बुराइयों को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक दूसरी चीज़ उसमें आ नहीं सकती। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, अपनी बुराइयों को हटाए बिना और अच्छाइयों को लाने की कोशिश करोगे, तो मित्रों किस प्रकार से होता है यह मैं आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मित्रों, यह प्याली है और यह लोटा है, ये दोनों जल से भरे हुए हैं, यानी कि आप इसको अच्छाई समझ लें और इसको बुराई समझ लें। अब आप देखेंगे कि अच्छाई इस बुराई रूपी लोटे में आ रही है, इसमें से जो है बुराई अभी हटी नहीं है, यानी कि इसका जल इसी में है। तो आप देखिए कि यह अच्छाई रूपी जल जैसे ही इसमें आएगा तो यह फैलने लगेगा। यह प्रैक्टिकल मैंने आपको इसलिए किया है कि गुरुदेव बार बार ये सारी चीज़ हमें बताते थे। वह बताते थे कि लोग आते हैं कि मुझे सिद्धियां दे दीजिए, मुझे फलानी चीज़ दे दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, मैं सब कुछ तुझे दे दूँ, माँ गायत्री सब कुछ दे दे, लेकिन तेरा जो पात्र है, यानी कि जो पात्र अभी आपको बताया, उसको खाली तो कर, जब ही तो मैं कुछ देने में समर्थ हो पाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव इतनी छोटी छोटी बातों में हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था कि ये मनुष्य कैसा मनुष्य है जो सहज भाषा में हमें सब कुछ बता देता है। मित्रों, जो उन्होंने पुस्तकें, परम पूज्य गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं, जो अखंड ज्योति आप लोगों के पास पहुंचती है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आध्यात्म क्या चीज़ है मैं उसको परिभाषित इतने अपने शब्दों में नहीं कर सकता। आध्यात्म आपको कहां से कहां ले जा सकता है मैं आपको इतना नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी 3200 पुस्तकों में, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है,
मैं फिर आपको बोलता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों में उस समस्या का हल छुपा हुआ है। ये आप लिख लीजिए या अपने दिमाग में रख लीजिए। मैं आपको निश्चित बोल सकता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें मैं आपकी समस्या को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको फिर भी पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 पुस्तकें लिखी हैं उनमें से आपका जो आपके अंदर जो विचार चल रहा है, आप जो करना चाहते हो, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पहले से लिख करके रख दिया है। मैं निवेदन करता हूँ, समय बहुत हो चुका है, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप परम पूज्य गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, और आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने तक सीमित न रखें, उसको अपने भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। उस शक्ति को, उस देव शक्ति को वहाँ पहुँचाएँ जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश दें, और जहाँ बुराई हो रही है वहाँ अपने अच्छाई से अपनी अच्छाई से उस बुराई को काटने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा प्यार बांटो तो तुम्हें प्यार मिलेगा, और नफ़रत बांटोगे तो तुम्हें नफ़रत मिलेगी। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना है उसे साकार करने में हम सभी उनका सहयोग करें। इसी बात के साथ में मैं आज की बात को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, सभी को सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें।